और सोमू आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, उनका रुख करेंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की वेन्यू से ही मौजूद हैं और जानकारियां लेंगे कि आज आखिरी दिन है, क्या कुछ सत्र होने वाले हैं, क्या विशेष इस दौरान चर्चाएं होंगी। सोमू, आज आखिरी दिन है। कहा जाता है कि धरती पर सबसे बड़ा लिटरेचर का फेस्टिवल कहीं होता है तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, और इससे इंस्पायर होकर बहुत सारे अलग अलग अब उत्सव भी इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। क्या खास रहा, पहले दर्शकों को जरा ये बताइए इन 4 दिनों में। आज आखिरी दिन है और सबसे पहले जानना चाहेंगे आज आखिरी दिन पर क्या कुछ खास होने वाला है, कौन कौन से सेशन स्पेशल होंगे आज। जी देखिए, अब से थोड़ी ही देर के बाद यही फ्रंट लॉन जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसी में शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, उनकी जो किताब है प्रणब मुखर्जी पर, उस किताब पर बातचीत होनी है। सबसे सुंदर सेशन जो है आज के दिन का वह होने वाला है। उसके बाद जो मिनिएचर्स हैं मेवाड़ के, उस पर जो किताब लिखी है सीपी देवल ने, उस किताब पर भी बातचीत होगी। वह भी काफ़ी अहम सत्र होने वाला है आज का। और भी कई सारे सत्र हैं जिसमें बहुत ही सुंदर डिस्कशन होना है। और आज क्योंकि आखिरी दिन है और इससे पहले हमने देखा है कि अलग अलग जो सत्र आयोजित हुए, खासतौर पे शशि थरूर कल आए थे, उन्होंने बातचीत की। हरदीप सिंह पुरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी के जो पहला नॉवल है उसका कल विमोचन हुआ है। और इससे पहले भी विशाल भारद्वाज ने इरफान से जुड़े किस्सों पर बातचीत की, उसमें सतपा सिकदर भी थी। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सत्र हर बार की तरह इस बार भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित हुए हैं। और न सिर्फ आप देखिए कि जो वक्ता हैं वो, उसके अलावा जो साहित्य प्रेमी हैं उनका भी उत्साह बहुत ज़्यादा है। किताबें जो है वो बड़ी संख्या में लोग यहाँ खरीद रहे हैं। ऑथर साइनिंग डेस्क जो बनाया गया है, वहाँ से वे अतिथि जो यहाँ पर कार्यक्रम में वक्ता के तौर पे शामिल होने के लिए आते हैं, उनसे वो किताबों पर उनके दस्तखत ले सकते हैं। और कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। फेस्टिवल में जो बुक स्टोर है वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और किताबें खरीदते हैं। उसके अलावा भी फेस्टिवल का बाजार भी है जिसमें अलग अलग चीज़ें जो है वो मिल रही हैं। तो न सिर्फ साहित्य को लेकर के, बल्कि कि कला और जो उससे जुड़े हुए दूसरे आयाम हैं उसमें भी लोगों की जो दिलचस्पी है वो साफ तौर पे देखने को मिलती है। और बड़ी संख्या में लोग आज भी यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि कल बारिश के बाद थोड़ी संख्या जरूर घटी है, लेकिन आज जो धूप खिली है तो उससे उम्मीद है कि आखिरी दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जेएलएफ में लोग वक्ताओं को सुनने आएंगे। जी, बिल्कुल। आपने बताया शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब लॉन्च होनी है, प्रणब मुखर्जी उनके पिताजी पर। कुछ और सेशन भी होंगे। अभी आपने बताया कि फ्रंट लॉन में आप हैं सोमू, और कौन स्पीकर होंगे इसके अलावा? कोई बड़े स्पीकर जो आज वहाँ पर सत्रों को संबोधित करेंगे? जैसी जानकारियाँ हैं, आज बताया जा रहा है कि चारबाग में 1 बजे ओजस आर्ट अवार्ड एलिफेंट्स कैन फ्लाई सेशन होगा, जिसमें अभिषेक सिंह, अनुभव नाथ, संजय रॉय रहने वाले हैं। उसके बाद कुछ क्राइम्स पर भी शो आज वहाँ पर डिस्कशन देखने को मिलेंगे। 2 बजे द फ्रंट क्राइम, और उसी तरह से पुलिस फाइल्स भी होगी जिसमें आमोद कंठ वगैरह रहेंगे। क्या कुछ और संस्कृत पर भी एक विशेष सत्र होने जा रहा है, जब ट्रेजर ऑफ संस्कृत बैठक में 3 बजे। क्या और जानकारी है आपके पास? जी जी बिल्कुल। देखिए, और सबसे आखिरी सत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। फ्री स्पीच पे बात होनी है और उसमें पूर्व राजनयिक जो हैं और जो नेता हैं, पवन के वर्मा राज्यसभा के सांसद भी रहे, वे उसमें बतौर वक्ता शामिल होंगे। और उसके अलावा कई सारे पत्रकार भी उस सत्र में शामिल होंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण सत्र जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो मिनिएचर्स हैं मेवाड़ के, उसको लेकर के जो किताब लिखी है सीपी देवल ने, चंद्र प्रकाश देवल ने, जो राजस्थानी भाषा के जाने माने साहित्यकार हैं, तो उस पर भी बातचीत होनी है। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र होना है। और जो समागम जो चल रहा है 5 दिनों का, उसका जो समापन होना है वो बहुत खूबसूरत विषय से होना है। फ्री स्पीच को लेकर के उसमें बातचीत होगी और उसको लेकर के बहुत दिलचस्पी है लोगों में। हमने देखा है कि कई सालों से जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का बिग डिबेट होता जी है, जी, उसमें सबसे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और बिल्कुल वो बिल्कुल। उसकी चर्चा का केंद्र बना रहता है। हाँ, आज भी जब ये बातचीत होगी तो ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल मनीष। सोमू, मैं निश्चित रूप से चाहूंगा आप थोड़ा दर्शकों को भी दिखाएं। राजस्थान ही नहीं, पूरा देश और दुनिया से लोग जिस लिटरेचर फेस्टिवल के लिए ना सिर्फ वक्ता बल्कि वक्ता प्रवक्ता नहीं बल्कि श्रोता भी पहुंचते हैं। लोगों से देखिए जरा इस सेशन को जिसको आप अटेंड करने जा रहे हैं, उनके सेशन में जो अटेंडीज हैं, क्या उनका कहना है, क्या वो सुनने आए हैं, क्या कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया? जरा बात कीजिए लोगों से अपने आसपास।
जी देखिए, ये फ्रंट लॉन है और क्योंकि अभी इस वक्त इस लॉन में लोगों की संख्या कम है, कुछ साहित्य प्रेमी हैं हमारे साथ, हम उनसे कोशिश करेंगे। सर, आप बात करेंगे। मैं ये कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं। जी, आप लोग जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किन किन सत्रों को आपने सुना है? कौन कौन से सेशंस आपने लिए हैं और इन विच सेशंस यू आर इंटरेस्टेड इन टुडे? So there are quite a few sessions today. There was one session just now about Shah Jahanabad, and right now there are a couple more that I'm looking forward to. There's one by Amya Srinivasan. There are a couple of others, and So you were in Rana Safvi's session? yes. It was wonderful. It gave a different perspective about Delhi and what Delhi used to be in the old days of Shah Jahanabad. सोमू जरा William जानिए Dalrymple इस also provided some excellent perspectives on that. So from where are you? I'm from Delhi. You're from Delhi. Yes. So what changed in the session? What changed your view about Delhi? Because you are already from Delhi. You are looking from your eyes, and from Rana Safvi's book, you are going through a different perspective. So what changes? So actually, since I'm from Delhi and since I've also read Dalrymple, I'm yet to read Rana Safvi's book. But a lot of the things that I've read about the history of Delhi were confirmed for me. The fact that it's a melting pot, the fact that many different cultures, many different communities existed here and lived, and the fact that our culture in Delhi is a mix of a lot of different civilizations, a lot of different periods in history, and there is no one static aspect of Delhi culture. It's always changing, it's always evolving, and that's the beauty of it. Thank you. तो देखिए मनीष, यही है कि वो दिल्ली से हैं, लेकिन दिल्ली के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं उस पर भी बातचीत हुई। भी राना सफवी का सेशन था, उसमें उनकी किताब पर बातचीत हुई, तो वो बहुत खूबसूरत बातचीत है और इसी के जरिए हम देखते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो सामने आते हैं। लोग अपने अनुभव के साथ साथ नए अनुभव भी जोड़ पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और निश्चित रूप से बात वो जयपुर में दिल्ली की सेशन की यही खूबसूरती है इस फेस्टिवल की कि पूरी दुनिया भर की वहाँ बातें होती हैं और क्या बदलाव आ रहे हैं और क्या कुछ नया पर्सपेक्टिव है वो देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सोमो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए।